नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, राइट, क्लास 10। तो दिस इज एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, एंड दे आर जॉइंड एंड टू एंड। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो जरा। तो पहले तो आप क्या करो, दो क्यूब्स बनाओ, दो क्यूब, ठीक, क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे हम पहले। जस्ट होल्ड ऑन। तो इस तरह से आप पहले दो क्यूब बना लो। तो ये दो क्यूब, एक क्यूब है ये। तो ऐसे ऐसे आपको दो क्यूब लेने हैं, उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। मतलब साइड टू साइड आप ज्वाइन कर दो, ऐड करने का मतलब है साइड टू साइड उसको ज्वाइन कर दो। तो नेक्स्ट क्यूब इसको आगे हम खींचते हैं थोड़ा सा, ऐसे, लाइक दिस, कुछ ऐसा, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ये लो, कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। जब दो क्यूब्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। चलिए, तो अब जब हमने ये दो क्यूब्स ज्वाइन कर दिए हैं तो ये क्या बना है, क्यूबॉइड, ठीक। तो ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हम क्यूब ले रहे हैं, लेट सपोज इसकी जो एज है वो कितनी है, ए, ठीक। मतलब यहां से लेकर यहां तक, चलो इसको मान लो आप, जस्ट होल्ड ऑन, ये ए है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये भी ए होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ए है ना। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका 2a हो गया, मतलब लेंथ हो गई, ठीक है। अब जब हमने साइड टू साइड दो क्यूब्स को ज्वाइन किया है, तो क्या उसकी हाइट पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। हाइट तो अभी भी ए है, ब्रेथ अभी भी आपकी ए है। हाँ, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ 2a हो जाएगी। गॉट इट, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऑफ ईच क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो तो साइड क्यूब होता है, ठीक है, साइड क्यूब। अब यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से लगा लेना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम कितनी गिवन है, 64। साइड क्या ले रहे हैं हम, ए का क्यूब, तो ए कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी कि क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ओके। सो अब ये जो हमें नया क्यूबॉइड मिला है, जब हमने दो क्यूब को ज्वाइन किया साइड बाय साइड, तो हमें जो नया सॉलिड मिला वो क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब को ज्वाइन करा तो ये हमें क्या मिल गया, क्यूबॉइड। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 2a, लेंथ इज 2a, मतलब 2 इंटू 4, ओके। तो लेंथ आ जाती है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो ये तो लेंथ हो गई। ऐसे आप ब्रेथ भी निकाल सकते हो, ब्रेथ कितनी है, वो तो अभी भी ए ही है, यानी 4 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो वी हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पूछा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया, पहले तो फॉर्मूला बताओ भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फॉर क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया है, यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। तो वी हैव लेंथ ब्रेथ हाइट, सारी डायमेंशंस हमारे पास है, बस उठा के क्या करना है, आपको प्लग करनी है, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक। तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। सो लेंथ कितनी है, 8, ब्रेथ कितनी है, 4, सो 8 इंटू 4, गॉट इट, प्लस
breadth is 4, height is also 4, plus height is 4, length is 8, right? कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं. 8 2 6 8 4 32, right? 4 4 16 and 8 4 32 again. ओके तो ये कितना आ गया आपके पास 2 इंटू, हाँ जी इनको आप ऐड कर लो. 32 प्लस 32 64 प्लस 16 यू गेट 10 7 1 8 80 एंड राइट. सो 80 80 इंटू 2 160. सो 160 एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको. दिस इज योर फाइनल आंसर. यू कैन चेक एनसीईआरटी में पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं. ठीक है, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो. हमने तो वेरीफाई कर लिया. दिस इज फाइनल आंसर. ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ गया है. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. एक बार जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन रीड करो, समझो उसको. ठीक है. सो वी हैव अ वेसल विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर. एक होलो हेमिस्फीयर है. ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं. ठीक, कुछ ऐसा ही है होलो हेमिस्फीयर, राइट? समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा. ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. जो डायमीटर है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस कितनी हो गई? रेडियस इज, ये रेडियस है, ये हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना समझ में आता है. एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. अच्छा, वेसल क्या है? होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. तो इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर भी है, कुछ ऐसे. देखो इधर, ये सिलेंडर है, कुछ ऐसे. ठीक, लाइक दिस. फाइन. और जो टोटल हाइट है ना इस वेसल की, वो टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है आपकी? 13. दिस इज 13 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. सो वी नीड टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. ठीक, तो इनर सरफेस एरिया निकालना है आपको. ठीक, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल ये कैसे निकल सकता है? इनर सरफेस एरिया, देखो इधर, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, पूरे वेसल का सरफेस एरिया. तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है ना, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, प्लस सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर. ये लगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, राइट? ऐसी तो निकलेगा, देख के बताओ जरा फिगर में. तो इस पूरे वेसल का सरफेस एरिया चाहिए. तो एक तो सिलेंडर का सी एस ए, ठीक है, ऐसे साइड वाला, और हेमिस्फेयर का भी सी एस ए, इनर सर सी एस ए. इतना समझ में आता है. तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. हेमिस्फेयर का सी एस ए कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, गॉट इट, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, राइट? अच्छा, रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर. गिवन क्या है आपको? यहाँ पे लिख लेना गिवन. ठीक, डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर, राइट? तो दिस implies that radius will be diameter by 2. ठीक, that is रेडियस कितनी आ गई? 14 बाई 2, 7 सेंटीमीटर, राइट? तो ये तो रेडियस आ गई. अच्छा, हमें हाइट चाहिए, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट भी चाहिए. तो वो कैसे निकाल सकते हैं? ये हम h ले रहे हैं, सिलेंडर की हाइट को h. तो पूरी जो टोटल हाइट है 13, उसमें से माइनस कर दो रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट, है ना भाई? रेडियस 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो आपका 7 ही होगा, है ना? ये भी 7 है. तो हाइट हो जाएगी आपकी 13 माइनस 7. ठीक, डेट इज 6 सेंटीमीटर. तो हाइट भी है हमारे पास. अब बस उठा के यहाँ रख लो आप. अच्छा, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है. इट मीन्स वी नीड टू पुट 22/7. वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 अप्रोक्सीमेट. ठीक,
तो 2 पाई, तो पहले 2 पाई आप कॉमन भी ले सकते हो, वैल्यू रख लो 22/7। चलो पहले 2 पाई r कॉमन ही ले लिया, तो ये r प्लस यहाँ से कितना बच गया, h बच गया। सही है, 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस 7 है, और यहाँ पे 7 + 6, गॉट इट। इतना हम बाकी हमारी कैलकुलेशन है भाई, दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 + 6 इज 13, ये 7 आपका कैंसिल होता है, ठीक है जी। तो बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 44 इंटू 13 कितना आंसर आ रहा है। सो 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 12 12, ये आपका 13 हो गया, 44 एंड दिस इज 572, ठीक है। सो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ रफ वर्क का। यू कैन वेरीफाई आंसर, आंसर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बैक साइड में, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर करेक्ट है, ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, right? The total height of the toy is 15.5 centimeter. We need to find out total surface area of the toy. Got it? तो इस बात का मतलब क्या है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ था, जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना था, 214.5 सरफेस एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, इतना आना चाहिए, ठीक। तो सॉल्यूशन देखो इधर क्या बोला है उसने, एक हेमिस्फेयर के ऊपर कौन है, ठीक है। एक पहले हेमिस्फेयर बना लेते हैं भाई, यहाँ पे ये लो, ये हमने एक हेमिस्फेयर बनाया कुछ ऐसा, राइट। अब इसके ऊपर एक कौन इस तरह से, समझ में आ गया। तो ये टॉय है, ये क्या है, एक टॉय इस फॉर्म का है, ठीक है जी। सो अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। सो रेडियस गिवन है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, दिस इज 15.5, 15.5, ठीक है। इतना गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, गॉट इट। नाउ ये कौन की हाइट होगी, कौन की हाइट को मैं h ले लेता हूँ, दिस इज स्लैंट हाइट l, राइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिए टी एस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो आप देखो कैसे निकाल सकते हो। तो सी एस से निकालना पड़ेगा भाई। हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है टॉय का, जो नीचे वाला पार्ट है, उसका क्या करो आप, सी एस से निकाल लो। तो सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, राइट, ऐसे लिख लेना, हेमिस्फेरिकल पार्ट, राइट, प्लस टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। अब अंदर से तो निकालना नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर का ही निकलेगा। तो फिर सी एस से ऑफ कॉनिकल पार्ट, सी एस से ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो कॉनिकल पार्ट का सी एस से चाहिए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हेमिस्फेयर का सी एस से क्या होता है, हेमिस्फेयर का 2 पाई r स्क्वायर, राइट, यही होता है। सी एस ए ऑफ कॉन, पाई आर एल इतना होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एल तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो रेडियस है, हाइट हम निकाल सकते हैं कॉनिकल पार्ट की। कैसे निकलेगी, टोटल हाइट ऑफ टॉय डेट इज 15.5 माइनस 3.5 करके, ये तो हाइट निकल जाएगी कॉनिकल पार्ट की, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया आपका, 12, है ना, इतना आ जाएगा, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी कॉनिकल पार्ट की हाइट, राइट, इतना सही है। हाँ जी, अब निकालना है हमें एल। तो एल आप स्लैंट हाइट वो निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी,
पाइथागोरस लगा लो इस वाले ट्राइंगल में आप, है ना। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, हाइट कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144, रेडियस रेडियस इज व्हाट 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर कर लो आप, ठीक। तो 25 3 4 12, और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, दिस इज 12.25, इतना आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा फिर आपका 144 में प्लस करना है आपको 12.25, ये ऐड कर लो। सो 25, यहाँ पे ये 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, सो 156.25, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 ये आप निकाल लो। ये इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे ना, ये कुछ इतना आ जाएगा, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, दिस इज 12.5, इतना आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट हमारे पास ये है, ठीक है, 12.5, गॉट इट। चलिए, अब एल भी हमारे पास है, रेडियस भी पता है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, तो बस ठीक है, निकाल लो। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर, राइट, प्लस 22/7 into radius, that is 3.5, and slant height is what, 12.5, ठीक है। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, ठीक। जो चीज़ कॉमन आ सकती है आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये रब कर दूँ, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा, वीडियो को रिवाइंड करना, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल आ गया था हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, इतना समझ में आता है। चलिए, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ से, ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बेस पाई भी कॉमन ले सकते हैं, डेट इज 22/7 कॉमन आ जाएगा, रेडियस 3.5 कॉमन आ गई, यहाँ पे आपका 2 इंटू 3.5 बचेगा, और यहाँ से 12.5, ठीक है, इतना ही बचता है। हाँ जी, यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, यस, ये आपका 22, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, कितना, ये आपका 7 हो गया प्लस 12.5, गॉट इट। हाँ जी, सो 22 इंटू 0.5 इंटू, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा आपका 19.5, गॉट इट। हाँ जी, तो इसको इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है ये आपका, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा, करके देख लो आप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइंड करके देख लो दोबारा से, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ के आप फिगर सही बनाओ, ठीक है। तो ये जो टॉय था, इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ था, सी एस से हमने हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकाला, सी एस से ऑफ कॉनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट गिवन नहीं थी, वो हमने हाइट एंड रेडियस की हेल्प से निकाल ली, उठा के बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखी है और ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। We have a cubical block of side 7 centimeters surmounted by a hemisphere, right? Which is the which is of greatest diameter, right? So what is the greatest diameter of hemisphere can have? ठीक, ये पूछ रहा है, जो हेमिस्फेयर है, अभी फिगर बनाते हैं समझ में आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछ रहा है हेमिस्फेयर की, क्या हो सकती है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया भी हमें बताना है। तो पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर बनाते हैं भाई, देखो जरा, एक क्यूब बनाओ पहले तो, ठीक, एक क्यूब बनाते हैं, लाइक दिस, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है।
कुछ ऐसे। बस बन गया, ज्यादा समय नहीं लगेगा, देखो तो। तो ये तो क्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल, इसने बोला ना हेमिस्फेयर है इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखना है। तो उसके लिए कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। तो हेमिस्फेयर ऐसे है भाई, कुछ ऐसे। रेड कलर से कर लेते हैं, रुको। ये देखो, यहाँ से ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ठीक, ये चीज। तो इस तरह से हेमिस्फेयर है, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से कुछ हेमिस्फेयर बनेगा उसके ऊपर, लाइक दिस। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर इस तरह से रखा हुआ है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फेयर की डायमीटर निकालनी है हमको, कितनी हो सकती है। ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, नॉट वॉल्यूम, स्लिप ऑफ टंग। ओके, एनीवे। तो चलिए, अब ये जो सॉलिड बना है, ये आपको जो सॉलिड दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड है एक। इसका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया से मतलब है टीएस से। तो हमको टीएस से चाहिए, राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है, इसकी एज कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की, यहाँ ये जो डायमीटर है इसकी कितनी हो जाएगी, 14। तो ये रेडियस भी है आपकी, कितनी होनी चाहिए, 7। जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वो भी आपकी कितनी होनी चाहिए, सॉरी 7 का हाफ है ना, डायमीटर हुई ना 7, तो 7/2, 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो अब इसका हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, जरा देख के बताओ। हम्म, टोटल सरफेस एरिया। भाई क्यूब की एक काम करो, आप टॉप वाला तो छोड़ दो, अगर आप ये टॉप वाला निकाल लेते हो, ठीक है, यहाँ पर सी एस से निकाल लो पहले। तो एक काम करो आप, सी एस से, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, हेमिस्फेयर ये निकल जाएगा, ठीक है जी। और जो क्यूब है उसकी छत को छोड़ दो, मतलब टॉप को तो आप छोड़ दो, ऊपर वाले पार्ट को हटा दो 1 मिनट के लिए, और बाकी सारे फेसेस का एरिया निकाल लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया, राइट, ये होगा। अब ये जो टॉप का एरिया है ये कितना है जो हमें चाहिए, वो तो ये जो साइड में बचा हुआ है ना, देखो, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन पार्ट, ये जो एरिया है सर, 1 मिनट, ये टॉप फेस में अलग से बना रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखना, ठीक, समझाने के लिए यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। तो ये तो हेमिस्फेयर का बेस हो गया, सही है। तो ऊपर ये वाला जो एरिया बच गया साइड साइड में, ये ग्रीन वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ये एरिया हमें चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, ये तो टॉप एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ऐसे तो निकलेगा ये, ठीक है। तो ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो प्लस, तो ये टॉप एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से माइनस कर देते हैं बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये चीज समझ में आती है।
पहले इसको ध्यान से समझो आप, ठीक है। तो एक तो सी एस से निकाल दिया हमने, मतलब ये वाला, ये सारा सी एस से। क्यूब के चारों तरफ फेसेस का एरिया निकाल लिया, बेस का एरिया निकाल दिया। अब बच गया टॉप, ये जो ग्रीन वाला एरिया ये चाहिए। ये कैसे निकलेगा? जो टॉप एरिया है क्यूब का वो निकाल लो और माइनस कर दो बेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो अब सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या है? 2 पाई r स्क्वायर, इतना है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ क्यूब, उसका एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो फॉर्मूला लिख लो पहले आप। फॉर्मूला कितना होता है? मान लो कि अगर ये आपका क्यूब है, ठीक है, दिस इज योर क्यूब, भाई इसकी साइड तो ए है, ये भी ए है आपका, है ना, और ये भी ए है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, अब ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसके अपोजिट वाला का ए स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, ठीक है, तो कितना हो गया भैया आपका जरा एरिया ऑफ फोर वॉल्स? तो फोर वॉल्स तो हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। भाई एक फेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया, तो 4 फेसेस है ऐसे चारों तरफ, है ना, जो वॉल्स है, तो उसका तो 4a स्क्वायर हो गया। और बेस एरिया भी लगा लो, तो प्लस ए स्क्वायर, ये बेस का एरिया हो गया, ठीक, प्लस टॉप एरिया ऑफ क्यूब, वो भी आपका ए स्क्वायर है, क्योंकि है ना जो फेस है वो तो स्क्वायर ही है क्यूब का, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का जो बेस है वो तो सर्कल है, तो डेट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। तो फाइनली वी गेट 2 पाई r स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू गेट 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ओके। सो 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, यू गेट पाई r स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, राइट। इतना समझ में आ गया। चलिए अब वैल्यूज रखनी है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। रेडियस हमारे पास कितनी है? 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर, साइड ऑफ क्यूब कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए अब ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, ये थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भाई 22/7 3.5 का स्क्वायर, चलो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, 3.5 इंटू 3.5 प्लस 6 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये चीज हो गई। कुछ कैंसिल होता है कर लो, ये आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 इंटू, अच्छा 3.5 इंटू 0.5, ये कर लो, 3.5 इंटू 0.5 करके देखो कितना आ रहा है भैया आपका, 5 5 25, 2 कैरी, 15 प्लस 2 17 पॉइंट लग जाएगा इधर, ठीक है जी। ये इतना आ जाएगा आपका, तो 1.75, और प्लस 49 इंटू 6, ये भी कर लो, 49 इंटू 6, ठीक। ये आपका 54, 6 4 24, 5 29, 294, इतना आ गया, ठीक है। भाई कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर अब आगे 22 इंटू 1.75, ये भी करके देखो, 1.75 इंटू 22, 7 2 5 10, 1 कैरी, 14 15, 1 कैरी, ये आपका 3 आ गया, सो 350, यू गेट 3850 पॉइंट लगेगा इधर, ठीक है। सो 38.5 प्लस 294, यहाँ तक सही है, ठीक है जी। इनको ऐड कर लो, ठीक, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, हाँ जी। सो 294 में ऐड क्या करना है? 38.5, ठीक, ये पॉइंट लगाए इधर, 5.4 प्लस 8, यू गेट 12 here, 1 carry, 10 plus 3 13, 1 carry, 2 plus 1 3, so we get 332.5
एंड यूनिट इज सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लेना पीछे एनसीईआरटी से। आई हैव ऑलरेडी चेक, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वन, राइट। आई होप समझ में आ गया। ठीक, तो देखो इस तरह से सबसे पहली बात है आपका फिगर सही बनना चाहिए। ठीक है, और एक्चुअल मीनिंग की सरफेस एरिया का मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली ना, वो चीजें पता होनी चाहिए। खाली फॉर्मूले रटने से मतलब नहीं, फिगर में एक्चुअली क्या हो रहा है ना उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जल्दी से क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। So we have a hemispherical depression in is cut that is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, right? Determine the surface area of the remaining solid। ये हमें निकालना है। ठीक, तो ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका फिगर बना लेते हैं जल्दी से, एक बार फिगर देखो। तो एक पहले मैं बना रहा हूँ क्यूबॉइड एक। ठीक, कुछ इस तरह से क्यूबॉइड बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। ओके, कुछ ऐसा। अब क्या कह रहा है ये, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक हेमिस्फेरिकल इसमें फेस से है ना, यहाँ से ऊपर से लगा लेते हैं, यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन वो कट कर लो। वो कैसे हो सकता है देखो, और जो डायमीटर है ना वो लेंथ के बराबर होने चाहिए। अगर साइड ए है, लेट सपोज साइड ए है इस क्यूब की एज, तो डायमीटर जो होगी हेमिस्फेयर की वो भी ए हो जाएगी। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम लगा लेते हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये अंदर कुछ इस तरह से कट जाएगा, लाइक दिस। सही है, ये चीज समझ में आ रही है? इमेजिन करके देखो। ठीक है, ऊपर से ऐसा है कि इस तरह से करके निकाल दिया कुछ। ठीक, एक हेमिस्फेरिकल कट, गॉट इट। जैसे आप आइसक्रीम ना, वो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक शादी वादी में आप लोग जाते होंगे, तो ऐसे कर स्कूप निकालते हैं है ना, वो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन जाता है उसमें। आई होप पता चल गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो जो डायमीटर है एल ऑफ द हेमिस्फेयर इट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द क्यूब। अब डायमीटर कितनी है? ठीक, डायमीटर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ये कितनी दी हुई है आपको? एल दी हुई है। ठीक है, एल यूनिट कुछ भी मान लेते हैं, यूनिट तो इन्होंने नहीं दी है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं यूनिट। ओके, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू एज ऑफ द क्यूब। इसका मतलब ये जो हम एज ले रहे हैं ए, ये किसके बराबर होना चाहिए? एल के। सही है, दिस इम्प्लाइज दैट एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब इज एल यूनिट, राइट। तो एल यूनिट हो जाएगी। इतना समझ में आता है? ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बचा हुआ जो सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकल सकता है सरफेस एरिया? तो एक तो ये 4 वॉल्स का एरिया हो जाएगा। ठीक है, बेस एरिया हो जाएगा क्यूब का एरिया 4 वॉल्स, चारों वॉल्स का एरिया प्लस बेस का एरिया। ठीक है, और सी एस से लगेगा इसका, सी एस से ऑफ दिस हेमिस्फेयर। ठीक, और ये साइड में जो चारों कॉर्नर्स पे भी कुछ जगह बची है, इसका भी एरिया हमें चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक इससे पहला वाला क्वेश्चन जो किया था कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया, अब इधर देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यही पूछा है इसमें, रिमेनिंग सॉलिड, राइट। दिस विल बी इक्वल्स टू, हाँ जी यहाँ लिख लेते हैं, ये किसके बराबर होगा आपका? एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ
4 walls of cube, right, plus base area of cube, right, इतना हो जाएगा। फिर प्लस सी एस से भी होगा इसका, ठीक, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, प्लस अब ये जो कॉर्नर्स बच गए हैं यहाँ पे, इनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले, ये जो कॉर्नर्स बच गए हैं इधर, ठीक है, ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करें, वही टॉप एरिया माइनस बेस, ये जो, बस ये टॉप एरिया कैसे निकालोगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसको माइनस कर दो, ठीक है जी, ऐसे निकल जाएगा। देखो इधर प्लस, अब ये हम करेंगे यहाँ पे टॉप एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, हेमिस्फेयर, इतना समझ में आ गया। तो एग्जैक्टली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, यहाँ भी ऐसा ही। तो चलिए, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब प्लस बेस एरिया ऑफ क्यूब, ये दोनों मिला के तो कितना हो जाएगा, 5L², इतना हो जाएगा, क्योंकि एज कितनी ले रहे हैं, L ले रहे हैं। 5 फेसेस हो गए, एक फेस का एरिया L² है, तो 5 फेस का एरिया कितना हो गया, 5L², इतना समझ में आता है, बताओ, ठीक है। सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का सी एस से कैसे निकलेगा, 2πr² होता है, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक, इसका स्क्वायर, राइट, तो ये भी हो गया। नाउ टॉप एरिया ऑफ क्यूब डेट इज L² माइनस करना बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर डेट इज πr², रेडियस कितनी है, L/2, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सही है। सो 5L² प्लस L², 5L² प्लस L², टोटल कितना हो गया, 6L² हो गया, सही है। अब 2πr² समझ लो एक मिनट के लिए, माइनस πr² है ना, ये आपका बचेगा πr², और रेडियस कितनी है, L/2, दिस, इतना हो जाएगा, गॉट इट। कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो, ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है भैया आपका, कॉमन, तो कॉमन यहाँ से L² आता है कॉमन, तो L² कॉमन आ गया, ठीक, और क्या कॉमन आता है, और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो 6 प्लस यहाँ से आपका पाई बचता है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू नीचे 1/4 भी बच रहा है भाई, ठीक है जी, इतना आ रहा है, ठीक। तो पाई की टर्म में ही है पीछे जो आंसर है ना, वो तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें, तो पाई को तो ऐसे ही रहने दो आप, तो π/4, ठीक है, ये चीज, तो 4 भी नीचे बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/4L², और ब्रैकेट में π+24, यस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सरफेस एरिया है तो वो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा आपका, स्क्वायर यूनिट, राइट, ऐसे करके लिखो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया, कुछ नया नहीं है इसमें भी, ठीक, बस वही चीज है, बस यहाँ पे चीजें मतलब वैल्यूज नहीं है, एल और एल की टर्म में काम किया हमने, ठीक, वही में ही आंसर रहने दिए, आप पीछे से चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में आंसर्स गिवन होते हैं, यू कैन वेरीफाई, ठीक। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करता है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं पहले। मेडिसिन कैप्सूल, ये आपके सामने एक कैप्सूल है मेडिसिन का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, यू कैन सी हियर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है, यहाँ पे एंड पे यू कैन सी इस तरह से 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, ये जो डायमीटर है ये कितनी है आपकी, 5 mm है, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट
द सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर कैप्सूल। तो सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचते हो ना, ये तो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर इधर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट है, और दो इसमें हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया चाहिए, तो देखो इधर कैसे निकलेगा। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो पहले, ये और ये। ठीक, तो इतना तो ये आपका क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ओके, ये चीज समझ में आती है। तो जो सरफेस एरिया हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऐसे लिख लेना। ठीक है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, राइट? तो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक, CSA ऑफ हेमिस्फेयर लिख लो खाली, हेमिस्फेयर, राइट? 2 से इंटू किया, हम एक हेमिस्फेयर का CSA निकाल रहे हैं, और दोनों साइड है, दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल एंड से, इसलिए 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, दो बार निकाल के क्या फायदा, सेम चीज है ना, तो 2 से इंटू कर लो। देन प्लस, क्या प्लस करना है? हाँ जी, CS से निकलेगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का, CSA ऑफ, सॉरी, सिलेंड्रिकल पार्ट का, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल, राइट? ये चीज समझ में आ गई। तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया भाई? CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई R स्क्वायर, राइट? प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई RH, यही होता है। ठीक है जी, तो कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, तो 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? 2 पाई R तो बाहर चला गया, 2R बचेगा, और प्लस H बचेगा, राइट? तो क्या आपके पास रेडियस है? यस। डायमीटर तो हमारे पास है, डेट इज 5 mm। तो क्या हम डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, डेट इज 5/2 mm, राइट? ये हो गया, तो रेडियस हमें मिल गई। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल हाइट कितनी है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14 mm। इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे? रेडियस कितनी है हेमिस्फेरिकल पार्ट की? मतलब डायमीटर ही होगी ना, ये तो डायमीटर होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस हो गई, तो -5 कर दो। ठीक है, डायमीटर मतलब 2.5 यहाँ से, ऐसा हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5/2 हो गया, यानी कि 2.5 यहाँ से और 2.5 यहाँ से, यानी टोटल 5 हो गया, है ना? तो हाइट कितनी आ गई? 9 mm। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आ गई? 9 mm। उठा के यहाँ रखो, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 22/7। क्वेश्चन में नहीं बोला, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बोला है, अगर मेंशन नहीं है तो 22/7 ले सकते हैं, राइट? तो 22/7, रेडियस इज 5/2, सो हेयर 2 इंटू 5/2 प्लस हाइट कितनी है? 9। ओके, ये कैंसिल होता है आपका, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 22/7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 5 यू गेट 14 हेयर, ये कैंसल्ड आउट हो गया आपका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 22 इंटू 10, दैट इज 220 mm स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक, हो गया आराम से, आई होप समझ में आ गया, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी इसमें तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो। So we have a tent which is in the shape of cylinder, right, which is surmounted by a conical top। चलिए, तो एक टेंट बनाते हैं, तो वो सिलेंडर भी है, लाइक दिस,
एक सिलेंड्रिकल पार्ट है इसमें, और टॉप में कुछ यहाँ पर ऐसे कॉनिकल पार्ट है, राइट। ये तो टेंट हमारा इस शेप का है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर, सिलेंडर पार्ट की जो हाइट है यानी कि ये दिस इज 2.1, और जो रेडियस है वो 4 मीटर है, यानी सॉरी डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। गॉट इट भाई, डायमीटर दे रखी है ना आपको 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 2 मीटर। फाइन, ये समझ में आता है। ओके, नाउ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो स्लैंट, ये कॉनिकल पार्ट है, इसकी जो स्लैंट हाइट है ये कितनी है आपकी 2.8 मीटर, यानी कि ये दिया हुआ है आपको 2.8, सही है, मीटर। सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। तो ये कितना कैनवास लगेगा इस तरह का टेंट बनाने में, वो बोला पूछा, और कॉस्ट भी पूछी है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे, जो भी हमारा एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कैनवास का, उसको 500 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सही है। नॉट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, ऑब्वियस है, जो टेंट होगा उसमें बेस थोड़ी ना कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो है। चलिए तो देखो इधर, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, पहले तो जो कैनवस रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड कैनवस कितना चाहिए कैनवस, दिस विल बी इक्वल्स टू सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सी एस से ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस सी एस से ऑफ कॉन, सी एस से ऑफ कॉनिकल पार्ट, ओके, सी एस से ऑफ कॉनिकल पार्ट, या फिर कॉन लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है जी। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर कितना होता है बताओ, 2 पाई आर एच, फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, सी एस से ऑफ सिलेंडर, एंड सी एस से ऑफ कॉन दैट इज पाई आर एन, ठीक है जी, ये हो गया। तो रेडियस भी है हमारे पास, हाइट भी है, सभी कुछ है हमारे पास, है ना, वैल्यूज तो हमारे पास है, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से 2h बचेगा प्लस एल बचेगा, राइट। तो पाई की वैल्यू यू कैन यूज 22/7, रेडियस हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 × 2.1 प्लस लेंथ दैट इज 2.8, राइट, इतना आ गया। तो 22/7 × 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 4.2, राइट, एंड प्लस करना है इसमें 2.8, सो यू गेट 7 है, ओके, तो ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक। तो 7 ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास 44, तो 44 मीटर स्क्वायर, तो इतना कैनवस हमें चाहिए, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड कॉस्ट, और क्या पूछा है उसने, कॉस्ट पूछी है। तो ये जो हमारा एरिया है ना 44 कैनवस का, इसको मल्टीप्लाई कर लो 500 से, ठीक है, इतना आ गया 5 4 20, ठीक, 20 टू कैरी 20 22, तो 22,000, ठीक है, इतने रुपीज आतेंगे, ठीक है, 22,000 रुपीज, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार मतलब वीडियो पॉज करो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, ठीक है, टेंट का बस सी एस से ही निकालना था हमें, और उसको जो कॉस्ट दी है पर मीटर स्क्वायर की उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर निकाला, सी एस सी ऑफ कॉन निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, बाकी तो हमारी कैलकुलेशन है देखो, ठीक, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार जल्दी से क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, right? Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. ठीक, ये चाहिए।
तो चलो पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक सिलेंडर बनाओ आप। ये हमने सिलेंडर बनाया यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक। ये सिलेंडर हो गया। अब उसने क्या बोला है कि सेम हाइट की एक कॉनिकल कैविटी यहाँ से निकाल लो। तो वो कुछ ऐसे, और डायमीटर सेम होनी चाहिए, जो सिलेंडर की डायमीटर है वो इसी की डायमीटर, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो कोन बन रहा है इसको आप, ठीक है, ये कैविटी बाहर निकाल दो, ठीक। तो अब आपके पास क्या बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा। सिर्फ ये इतना ही पार्ट बच रहा है आपके पास, है ना, कुछ ऐसे, ठीक। सिर्फ इतना ही पार्ट बच रहा है। समझ में आ रहा है? ये चीज तो आपने निकाली दी ना ऊपर वाली, ठीक है। तो इसका हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकल सकता है वो देखो अब। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, एक तो सी एस से निकाल लो आप इसका सिलेंडर का, ठीक है, सी एस से ऑफ सिलेंडर, राइट, ये निकलेगा, प्लस बेस एरिया निकलेगा सिलेंडर का, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। और क्या निकलेगा, प्लस ये जो आपने कॉनिकल कैविटी निकाली है, ठीक है, इसका सी एस से निकलेगा। भाई ये वाला पार्ट भी तो चाहिए हमें, ये वाला, ठीक है। तो सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाँ कॉनिकल पार्ट, सी एस से ऑफ कॉनिकल कैविटी, ठीक है, पूरा लिख दिया लो। ये चीज समझ में आ गई। अब फॉर्मूला लगाओ। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर वो कितना होता है, वो तो हमारा 2πr/h होता है। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सर्कल है, वो तो πr² होगा, ठीक है। फिर आ जाओ सी एस ऑफ कॉनिकल कैविटी, वो तो πr/l होता है, ठीक है, कौन का सी एस, वो इतना होता है, ठीक है जी। तो कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लो। पाई आर तो सभी में ही है, तो पाई आर कॉमन निकाल दिया। यहाँ से क्या बचेगा आपका 2h, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका रेडियस, और यहाँ पे ओनली एल, ठीक है, ये हो गया। रेडियस कितना है, रेडियस डायमीटर गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो डायमीटर गिवन है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। दिस implies that radius will be 0.7 सेंटीमीटर, ओके, आधा कर दिया इसका, तो ये रेडियस हो गई। गॉट इट। तो पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 0.7, ठीक। 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4, तो हाइट भी गिवन है 2.4, रेडियस इज 0.7, एंड स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट ऑफ कौन, वो तो हमें नहीं पता, वो तो निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, क्या उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो रेडियस हमें पता चल गई, दिस इज 0.7, हाइट ऑफ सिलेंडर दिस इज 2.4। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इधर देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस लगा लो, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। नाउ स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू अंडर रूट h² प्लस r², है ना, यहाँ से स्लैंट हाइट निकल जाएगी आपकी। हाइट कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हाइट है, हाँ जी, कितना आ जाएगा करके देखो भाई, ठीक है। 24 का स्क्वायर, 24² 576, यानी कि ये तो हो गया 5.76, प्लस 7 का स्क्वायर 49, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.49, ठीक। गॉट इट। तो यहाँ से एल आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 6.25, दैट इज 625 का तो 25 होता है ना, तो पॉइंट लगाए यहाँ पे तो, है ना, तो ये तो 2.5 हो गया, 2.5 सेंटीमीटर।
तो स्लैंट हाइट आ जाती है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब ये कैलकुलेशन आगे कर लो। तो 22/7, यहाँ पे एल की वैल्यू रख लो 2.5। ठीक, तो 22/7 इंटू 0.7, हाँ जी, ये कितना हो गया आपका 4.8, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 2.5.7 कर लो भाई, आपका 12, और ये 3.2, 3.2 सही है। सो 22, यहाँ से भी आप 7/10 कर लो, इसको कैंसिल कर सकते हो, और ये कितना हो जाएगा आपका 3.2 एंड 4.8, इसको ऐड करो, ये 0, 1, 8 हो गया है ना। तो ये आपका 8 आ गया यहाँ पे। इतना समझ में आता है? चलिए नाउ देख लो, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो। आंसर क्या देना है? नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 8 2 16, और ये 17, और पॉइंट हटा लो तो ये 17.6 आता है, 17.6। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड आंसर, जो फाइनल आंसर होगा, उसने क्या बोला है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है, तो वो 18 हो गया, फिर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यू कैन क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम एनसीईआरटी, लास्ट में आंसर की दी होती है, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी चेक। चलिए, आई होप ये समझ में आपको आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो अ वुडन आर्टिकल वाज मेड, एक वुडन आर्टिकल है विच इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। यू कैन सी, एक ये ना हेमिस्फेयर, दोनों साइड से स्कूप करके ऐसे निकाल लिए। ठीक है, तो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है सिलेंडर की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है, कितना है ये 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड द बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। तो ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी दी हुई है, ये कितना है, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। चलिए, तो करना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब जरा आप सोच के बताओ कैसे निकाल सकते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। हाँ जी, तो एक तो सी एस से निकालने भाई, सिलेंडर का सी एस से है ना, ये वाला चारों तरफ का। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर ये निकलेगा, प्लस ये जो हेमिस्फेरिकल एंड ऐसे स्कूप करके निकाले हैं, तो ये इस तरह से अंदर की तरफ से, भाई ये वाला एरिया भी चाहिए, दोनों का चाहिए, तो अलग अलग ना निकाल के 2 से इंटू कर दो, 2 इंटू सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ऑफ हेमिस्फेयर। बस अब फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πRH प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2πR²। गॉट इट? रेडियस भी हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो यहाँ से। तो 2πR कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से H बचेगा आपके पास, और यहाँ से आपके पास 2R बचेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू यू कैन पुट 22/7, रेडियस आपके पास 3.5 है, हाइट इज 10, 3.5 रेडियस। ओके, इतना आ गया। हाँ जी, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 + 10 यू गेट 17 हियर। ओके भाई, 2 इंटू 3.5 वो 7 हो गया, प्लस 10 कर दिया 17 हो गया। ठीक है, इतना आ गया, ये भी आपका कैंसिल हो सकता है, यू गेट 0.5। ओके, इतना आ जाएगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है आपका। ठीक, तो और भी कुछ कैंसिल ये करना चाहते हो कर सकते हो, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 44 इंटू 0.5 का मतलब है 1/2 है ना,
यही तो मतलब हो जाएगा, इंटू 17, ये गया आपका 22। सो 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना आ रहा है, 7 टू 14, ये 15 हो जाएगा। दिस इज 22, you get 374, yes, so 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, इसको मैं रब कर देता हूँ, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखो फाइनल आंसर को हमेशा आप बोर्ड एग्जाम में हाईलाइट जरूर करना। ठीक है, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, हाईलाइट बॉक्स बना देना एक। ठीक, आई होप समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, इसमें 9 ही क्वेश्चन थे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।